अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा के बारे में, जो मशहूर है अपने वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए, जो इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। अब देखा जाए तो जितने भी आपके पास एकाइनोडर्म होते हैं वो सारे के सारे मेरीन होते हैं, जिनकी बॉडीज हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। लाइक अगर हम लोग केक अर्चिन की बात करते हैं तो उसकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, जस्ट लाइक अ बिस्किट। इसी तरीके से स्टार फिश जो है वो आपके पास शॉर्ट उसके आर्म्स होते हैं, ऐसे शॉर्ट आर्म्स होते हैं, इसके 5 आर्म्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। आगे जो है वो आपके पास ग्लोबुलर में आपके पास आ जाती है सी अर्चिन। ब्रिटल स्टार की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे स्टारफिश की तरह के ही होते हैं 5, लेकिन इसके क्या होते हैं, लंबे होते हैं। उसके क्या थे, शॉर्ट थे, शॉर्ट आर्म्स थे, इसके क्या है, लंबे आर्म्स हैं। इसी तरीके से एलोंगेटेड मतलब जो है वो लंबे फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब इसके देखा जाए तो इसके जो लार्वी है ना वो सारे के सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब इसको हम लोग जो है वो एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। लाइक हम लोग ऐसे करेंगे तो नहीं कर सकते, यहाँ से करते हैं तो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही प्लेन से हम लोग दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो इसके अडल्ट होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। जस्ट लाइक अगर आप लोग जो है वो फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश की बात करते हैं तो देखो ये ऐसे करके हम लोग उसको दो इक्वल हाफ्स में हर एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। शर्त क्या है, शर्त ये है कि इसको सेंटर से गुजारा जाए, मतलब यहाँ से शुरू किया जाए तो सेंटर से गुजार लिया जाए, यहाँ से शुरू किया जाए तो सेंटर से गुजार लिया जाए। ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मीन्स एक्टोडम एंडोडम मीजोडम तीनों इसमें मौजूद होती हैं। ये सीलोमेट्स है, मीन्स इनके अंदर ट्रू सीलोम मौजूद है। कौन से वाले सीलोमेट्स हैं, ड्यूटीरोस्टोम्स हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जितने भी अभी तक पढ़े पिछले किंगडम्स में जो है वो आपके पास वो सारे क्या थे, प्रोटीरोस्टोम्स थे। ये पहला आपके पास ड्यूटीरोस्टोम है, मींस इसके अंदर जो है वो ब्लास्टोपोर से माउथ अराइज होता है। इसी तरीके से ही इसकी जो सीलोम है वो क्या होती है आपके पास, एंटीरो सीलस होती है। मींस क्या होती है, ये अराइज होती है फ्रॉम गट, जिसको हम लोग आर्केंटिरोन भी बोलते हैं। इसका शेल जो है वो कैल्शियम से मिलकर बना होता है। जनरली किस चीज से, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से मिलकर बना हुआ होता है, जो हमारे पास कांटों की फॉर्म में भी आ सकता है, जिनको हम लोग ओजिकल्स कह रहे होते हैं। वैसे इसके जो कैल्शियम का जो शेल है ना, इसको हम लोग ओजिकल बोल रहे होते हैं, जो कभी कभी देखें स्किन के बाहर निकल आते हैं, ऐसे ऐसे ओजिकल्स बाहर को निकल आते हैं। तो जब ये बाहर को निकलते हैं तो ये स्पाइंस का काम भी कर रहे होते हैं। आगे जब हम लोग बात करते हैं इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, तो इसका वो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना, इसका बेसिकली देखिए सेंटर में क्या है, एक गोल कैनाल है, रिंग है बेसिकली। अब ये जो गोल सेंट्रल कैनाल है ना, इसके शुरू में यहाँ पे ये होल है। होल वर्ड को हम लोग नॉर्मली सीव, सीव का मतलब क्या था, होल, या इसको हम लोग जो है वो पोर कह रहे होते हैं। एक पोर है, एक सुराख है, जिसके बीच में से पानी जो है वो इसके अंदर एंटर होता है। पानी यहाँ पे आता है, सर्कुलर कैनाल में आता है, यहाँ से साइडों पे चला जाता है। अब साइडों के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको रेडियल कैनाल कह रहे होते हैं। एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी, पांचवी, 5 रेडियल कैनाल्स में फैल जाता है। अब रेडियल कैनाल को अगर आगे देखें तो रेडियल कैनाल्स में आपको क्या मिलते हैं, ट्यूब फीट मिलते हैं, जो इस तरह करके स्ट्रक्चर है। अब ये जो ट्यूब फीट है ना, ये नीचे अटैच होती है किसी भी हार्ड सरफेस के साथ, फॉर एग्जांपल किसी रॉक के साथ। अब कोई भी चीज जिसके साथ अटैच हो, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं सबस्ट्रेटम का। कोई भी रॉक हो सकती है या कुछ भी, कोई कैल्शियम का मटेरियल हो सकता है, कोई चीज जिसके साथ ये चिपक जाए। अब ना इसका स्ट्रक्चर जरा देखें तो ये हार्ड सरफेस है जिसके साथ ही अटैच है, और ऊपर इसका हेड है जिसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूल। अब होता क्या है, अब कैनाल्स के थ्रू पानी इसके अंदर आता है। पानी जब अंदर आ जाता है ज्यादा सारा तो ये सक्शन का काम करता है। जैसे गाड़ी के शीशे पे हम लोग कोई चीज चिपकाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो शक्कर होती है, वो शक्कर ऐसे जाके गाड़ी के शीशे के साथ चिपक जाती है, तो ये भी वही काम करती है, चिपक जाती है। अब जब पानी इसके अंदर से हम लोग निकालते हैं ना बाहर, मतलब ये पानी को बाहर को एक्सपेल आउट करता है, वापस अपने मुंह के थ्रू पानी बाहर निकाल रहा होता है। तो जब ये पानी बाहर निकालता है ना, तो इस टाइम पे ये सक्शन अपना रोल प्ले करती है और फोर्स प्ले करती है, और इसी फोर्स की वजह से ये मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कंसेप्ट।
अब देखिए, नेटवर्क है ट्यूब्स का, जिसके सेंटर में एक कैनाल है। अब इसको सुराख है जहां से जो है वो पानी अंदर एंटर आता है। सुराख को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्रीपोराइड कहते हैं। रिंग है कैनाल का, जिसकी वजह से 5 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं, और हर एक रेडियल कैनाल से आगे भी छोटी छोटी कैनाल्स निकल सकती हैं, जिसको हम लोग ट्यूब फीट कहते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प प्ले करती है। आगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ट्यूब लाइक है। अब ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो तो वो दोनों काम करता है, मतलब उसके अंदर माउथ भी होता है और उसके अंदर एनस भी होती है। किसी तरह का कोई रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके अंदर मौजूद नहीं होता। नर्वस सिस्टम भी इसका पुअरली डेवलप्ड होता है, मतलब कि एक नर्व का रिंग है जहां से जो है वो क्या हुआ है, रेडियल कैनाल्स निकली हुई है। जैसे मैंने भी आपको भी बताया इसके जो है वो वर्टेब्रोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, उस तरह इसके भी होता है। मतलब किसी तरह की कोई ब्रेन फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं हुई हुई होती। मतलब एक जो है वो सेंट्रल जो है वो नर्व रिंग होती है जहां से कैनाल्स निकल रही होती हैं। अब इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो इसके स्किन के ऊपर ही मौजूद होते हैं, मतलब जो वो ट्यूब फीट वगैरह के ऊपर ही मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन देखी जाए तो रिप्रोडक्शन नॉर्मली एसेक्सुअल है और रीजनरेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो आपके पास एक स्टार फिश है ना, आपने पढ़ा होगा कि उसकी अगर कोई एक बाजू टूट जाए तो वो इस बाजू को दोबारा बना सकती है, दैट इज रीजनरेशन। या ये एक बाजू है, इस बाजू से भी दोबारा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बना सकते हैं। इस एबिलिटी को हम रीजनरेटिंग एबिलिटी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो यूनिसेक्सुअल है। इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल इसके सेपरेट सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम से मिल सके। अच्छा, अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल देता हूँ, मैं उसको नोट सेंड कर दूंगा।